नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश एटीएस जासूसी कांड में हर रोज नए नए खुलासे कर रही है। एटीएस देश के गद्दारों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं देश में फैले जासूसी नेटवर्क के तार कहां तक फैले हैं, उसकी जांच भी एटीएस कर रही है और इसी कड़ी में एटीएस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। दरअसल जासूस तुफेल के फोन से कई नंबर हाथ लगे हैं। इन नंबरों के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वाराणसी के आदमपुर थाना इलाके के नवाबपुरा से पाकिस्तानी जासूस तुफेल को गिरफ्तार किया गया था। तुफेल अपनी नानी के घर रह रहा था और स्थानीय लोगों को पहले से ही उसकी गतिविधियों यानी उसके कामकाज के तरीकों पर शक होने लगा था। जांच में सामने आया है कि तुफेल पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में आक्रोश फैल गया है और उसके घर पर सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में यूपी एटीएस ने सीलमपुर में रहने वाले मोहम्मद हारून को भी गिरफ्तार किया था। ये दोहरी जिंदगी जी रहा था। 3 बच्चों के पिता हारून ने घर वालों को बिना बताए पाकिस्तान जाकर अपनी बुआ की तलाकशुदा बेटी से दूसरा निकाह कर लिया था। तो कैसे ये गद्दार परिवार और देश को दे रहे थे धोखा, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। पाकिस्तान के जासूस ने उगले बड़े राज। तुफेल के फोन से आतंकी साजिश का पर्दाफाश। ज्योति मल्होत्रा का AK-47 कनेक्शन आया सामने। एटीएस ने मुस्लिम इलाकों में तेजी से की छापेमारी। जासूसी कांड में सलाखों के पीछे पहुंची ज्योति मल्होत्रा को लेकर भी हर रोज हैरान और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली से लेकर यूपी तक में दर्जनों गद्दारों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो उसके संपर्क में थे। ज्योति के तार इन गद्दारों से भी जुड़े हैं। ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करती ही थी, साथ ही वो भारत में भी नए जासूस तैयार कर रही थी। उसने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। ज्योति जासूसी कांड में एक और नया और चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है। दरअसल स्कॉटलैंड के मशहूर ट्रैवलर यूट्यूबर कैलम मिल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने ज्योति को लाहौर के अनारकली बाजार में देखा था और वो भी 6 हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ, जिनके पास AK-47 थी और जिनकी जैकेट पर लिखा था नो फेयर। कैलम मिल मार्च महीने में पाकिस्तान के दौरे पर थे और लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार की वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो में वो आम लोगों से बातें करते दिख रहे हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात ज्योति से होती है। कैलम ने लिखा, पाकिस्तान में लोगों के पास हथियार होना आम है, लेकिन दिन दहाड़े एक महिला के साथ इतनी सिक्योरिटी गार्ड देखना थोड़ा अजीब था। इतनी बंदूकों की जरूरत क्यों थी? ज्योति ने खुद को एक भारतीय नागरिक बताया था और पाकिस्तान के मेहमान नवाजी की तारीफ की थी। अपने वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो लाहौर में अपने आखिरी दिन पर थी और गुरुद्वारा संगत के जत्थे के साथ यात्रा कर रही थी। वीडियो फुटेज में वो एक बस के पास खड़ी दिखाई देती हैं, जहां 6 सुरक्षाकर्मी उनके साथ नजर आते हैं। हरियाणा पुलिस की जांच में ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से 12 टेराबाइट डाटा भी मिला है, जो फॉरेंसिक लैब में जांचा जा रहा है। हिसार पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के मुताबिक जरूरत पड़ी तो ज्योति को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां अब इस बात की तहकीकात कर रही है क्या वाकई ज्योति को पाकिस्तान के किसी एजेंसी ने VIP सुरक्षा मुहैया कराई थी। अगर हाँ तो क्यों, और क्या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? इस पूरी घटना ने ज्योति मल्होत्रा केस को एक रहस्यमय मोड़ दे दिया है। VIP सुरक्षा, हथियारबंद गार्ड और विदेशी यूट्यूबर की गवाही, ये सब मिलकर इस केस को और पेचीदा बना रहे हैं। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां किन कड़ियों को जोड़ पाती हैं। वैसे इन कड़ियों को जोड़ने को लेकर एटीएस ने यूपी के 75 जिलों में भी छापेमारी तेज कर दी है और इसी अभियान के तहत कई और लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है ज्योति मल्होत्रा की स्टोरी? हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर हाल ही में आरोप लगा कि वो पाकिस्तानी जासूस के रूप में काम करती हैं। ज्योति पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत की सीक्रेट जानकारियां देती थी, जिस वजह से आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। साथ ही ये भी खबर आई थी कि वो नॉर्थ इंडिया में रह रही थी और पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क से उनका ताल्लुक था। ज्योति ट्रैवलर ब्लॉगर हैं, जो कि ट्रैवल विद जो के नाम से अपना चैनल चलाती। उनके यूट्यूब चैनल पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ ही अब ये खबर आ रही है कि पहली बार ज्योति साल 2023 में
पाकिस्तान गई थी और उसके बाद वो दूसरी बार 2024 में भी पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। उस वक्त वो पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े दानिश के जानने वाले व्यक्ति से मिली। वहां पर वो दानिश के दोस्त के साथ कमरे में 4 घंटे उन्होंने बिताए और उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी। इन्फ्लुएंसर बनने से पहले क्या करती थी ज्योति? इन्फ्लुएंसर ज्योति का घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है, जिसमें 3 कमरे बने। उनके पिता कारपेंटर हैं और उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है। माता पिता का पहले ही तलाक हो चुका है और ज्योति इनकी इकलौती संतान है। वहीं उनके घर का खर्चा चाचा की पेंशन से चलता था। परिवार की ये स्थिति देख ज्योति ने इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचा और लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया। ज्योति की पढ़ाई हिसार में ही हुई थी। उसने FCG कॉलेज से MBA की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो दिल्ली आ गई, जहां पर उसे सिर्फ 20,000 की नौकरी मिली और वो PG में रहकर गुजारा करती थी। कैसे बनी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर? दिल्ली आने के बाद वो कभी कभी अपने घर जाती थी। इसके बाद 2020 में कोरोना आने के बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद उसका दिल्ली में गुजारा नहीं हुआ और वो घर वापस चली गई। जब वो बेरोजगार हो गई तो उसने अपना रुख सोशल मीडिया की तरफ मोड़ लिया और उसने सभी की तरह ब्लॉग बनाकर पैसे कमाने लगी। दिल्ली में रहकर वो स्टाइलिश तो हो ही चुकी थी। इसके बाद उसने ब्लॉग के जरिए पैसे कमाने का सोचा। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपना ब्लॉग डालने शुरू किए, जिससे उसकी कमाई अच्छी खासी होने लगी। और इसके बाद जो उसे पैसों की लत लगी, उसके बाद वो पाकिस्तान एम्बेसी के जो दानिश है उसके टच में भी आई। यानी 2023 और 2024 जो उसने पाकिस्तान की यात्रा की, उससे पहले ही उसके पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ चुके थे। वो लगातार इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान के ISI के टच में आई। ये भी कहा जा रहा है कि उसने कई लोगों को पाकिस्तान भेजा, जिसमें तुफेल और हारून का नाम भी सामने आ रहा है। हारून जो कबाड़ी का काम करता है और सीलमपुर में रहता था, यानी कबाड़ी के आड़ में वो पाकिस्तान को भारत की सीक्रेट जानकारियां भेज रहा था। आपको बता दें कि हारून को लेकर भी कई खुलासे ATS ने किए हैं। अभी तक की पूछताछ में उसके फोन से कई ऐसे नंबर मिले हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। आपको बता दें कि हारून वही शख्स है जो अपने परिवार को भी धोखा दे रहा था। उसने यहाँ पर भी शादी कर रखी थी और उसके 3 बच्चे हैं, जबकि उसने पाकिस्तान में रहने वाली अपनी बुआ की लड़की से भी शादी की थी, जो पहले से तलाकशुदा थी। और साथ ही साथ तुफेल की अगर बात करें तो ये लब्बैक नाम का जो आतंकी संगठन है उससे जुड़ा हुआ है। तुफेल तो पहले से ही आतंकी संगठन के साथ जुड़ा ही था। इसके साथ ही लब्बैक जो था वो हनी ट्रैप के चक्कर में पाकिस्तान की ISI जो एजेंट हैं शफीना, उसके वो भी लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है शकीना है, शफीना है, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके इश्क में ये गिरफ्तार हो गया था और उसके बाद भारत से गद्दारी कर रहा था। अगर तुफेल को लेकर बताएं तो तुफेल अपनी नानी के घर पर रह रहा था और वहां के आसपास के लोगों ने जो जानकारियां दी हैं वो भी काफी हैरान करने वाली है। इसके बाद एक के बाद एक यूपी से ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शहजाद का नाम भी सामने आया। शहजाद जो था वो कपड़ों का व्यापार करता था और इसके लिए कई बार वो पाकिस्तान जाता था। उसकी पत्नी का भी बयान मीडिया में सामने आया था। उसकी पत्नी ने कहा था कि मेरे पति जो हैं शहजाद वो पूरी तरह से बेकसूर हैं, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। जबकि उसके फोन से जो फॉरेंसिक जानकारी सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि वो पाकिस्तान में ISI के एजेंट से जुड़ा हुआ था। और इसके साथ ही दिल्ली में जो दानिश है, यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद जो शख्स था उसके साथ भी उसका कनेक्शन था। और जो भी लोग पाकिस्तान जाते थे या जिन्हें टेररिस्ट बनने के लिए उकसाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था और पाक अधिकृत कश्मीर भेजा जाता था, उन लोगों से भी मोटी वसूली की जाती थी। यानी दानिश के जरिए हवाला का जो पैसा है वो भारत में आता था और भारत के बाद जो ये नेटवर्क जो स्लीपर सेल चला रहे थे उनमें ये पैसा बांटा जा रहा था। आपको बता दें कि तुफेल, हारून, ज्योति और शहजाद के बैंक अकाउंट और इनके जो भी लेन देन हुए हैं उसकी भी कई जानकारियां सामने आई हैं, जिससे साफ होता है दिल्ली से यूपी, पंजाब, हरियाणा तक इसके तार जुड़े हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि इसके तार जो हैं वो महाराष्ट्र में भी स्लीपर सेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र ATS और NIA ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुणे से भी 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो 2 शख्स पुणे से गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक शख्स ने भी पाकिस्तान की यात्रा 2024 में की है, जिसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक को अंजाम दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि पहलगाम अटैक
अटैक में भी इन जासूसों का बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन अभी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जो पूरी तरह से सामने आएगी, उसके बाद ही एटीएस एक बड़ा दावा कर सकती है और कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।